Assalamu alaikum class 6. Hopefully you all will be fine. Today we will study about sources of energy and energy transfer from chapter Forms of Energy. First topic is sources of energy. We need heat to cook food. Our cars run with petrol. Our machines cannot work properly without electricity. हमें खाना पकाने के लिए हीट चाहिए और कार को मूव करने के लिए पेट्रोल चाहिए, मशीन्स को वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो हीट, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी ये तमाम एनर्जी हैं। तो क्या कभी सोचा है कि ये तमाम एनर्जी कहाँ से आती है? तो एनर्जी के लिए ज़रूरी है कि कोई सोर्स भी हो। तो इसलिए आज पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज are limited because nature does not replace them. They also cause pollution. Non-renewable sources जो होते हैं एनर्जी के, उन्हें नेचर रिप्लेस नहीं कर सकती, वो लिमिटेड होते हैं। एक मरतबा यूज़ हो गए तो दोबारा नहीं आते और इसके अलावा इनके यूज़ करने से पोल्यूशन भी काज होती है। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगी किसी एलिमेंट्स की वजह से और एलिमेंट्स भी अर्थ के ऊपर जो मौजूद हैं लिमिटेड अमाउंट में मौजूद हैं। गैस है, गैस भी जो है लिमिटेड है। एक दफ़ा जब गैस यूज़ हो जाए, जल जाए तो दोबारा वापस नहीं आती। इसी तरह ऑयल और कोल है, ये तमाम चीज़ें जिस वक्त जलती हैं तो हीट की फॉर्म में एनर्जी देती हैं और ये दोबारा से यूज़ नहीं हो सकती। नेक्स्ट आ जाती हैं टाइप Renewable energy. Renewable sources of energy are natural resources that nature replaces automatically. They are unlimited. Renewable energy sources वो होते हैं जो कि अनलिमिटेड होते हैं और नेचर इन्हें ऑटोमेटिकली रिप्लेस करती रहती है और ये अनलिमिटेड हैं और इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाती है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी वजह से पोल्यूशन नहीं बनती। सन से लाइट आ रही है, एनर्जी मिल रही है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता और इसकी वजह से पोल्यूशन भी नहीं होती। सोलर एनर्जी की वजह से जो आपको एनर्जी मिल रही है वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं, आप उसे कैसे स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सोलर पैनल्स। और सोलर पैनल्स क्या करते हैं, जिस वक्त इनके पास एनर्जी आती है तो सोलर पैनल इसे चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। उसके बाद आ जाता है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जनरेटेड बाय विंड टर्बाइंस इज़ मेनली यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब विंड एनर्जी की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी ही मिल रही है, जिस तरह से कि सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? विंड टर्बाइंस ऑफन कॉल्ड विंड मिल्स, जिन्हें हम विंड मिल्स कहते हैं, ये विंड टर्बाइंस हैं। नॉट रिलीज एमिशंस दैट पोल्यूट द एयर और वाटर, और विंड एनर्जी की वजह से भी वाटर या एयर पोल्यूट नहीं होती। डिसएडवांटेजेस, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी हाई, कि इनको विंड मिल्स को इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट इसके लिए चाहिए होती है और फिर इन्हें मेंटेन भी करना है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए, काफ़ी रकम खर्च होती है। ओनली फ्यू प्लेसेस आर देयर इन वर्ल्ड वेयर विंड ब्लो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर, और बहुत कम ऐसी जगहें हैं दुनिया में जहाँ पर विंड मिल्स को लगा दिया जाए और वो काम कर सकती हैं, क्योंकि हर जगह हर वक्त हवा बहुत ज़्यादा मूवमेंट में नहीं होती। और विंड किसे कहते हैं? एयर इन मोशन इज़ नोन एज विंड। हवा जब चलती है तो उसे विंड कहते हैं और दुनिया में बहुत थोड़ी सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर कंटिन्यूसली मुसलसल हवा तेज़ चलती है। अब हवा तेज़ कैसे चलेगी? सूरज की वजह से जिस वक्त रोशनी के साथ साथ हीट भी आती है ज़मीन पर, हीट के आने की वजह से जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस मौजूद हैं उनके मॉलिक्यूल्स हीट अप होते हैं और उनमें मूवमेंट हो जाती है तेज़, और इसके अलावा उनके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। जब हीट प्रोड्यूस होती है और मॉलिक्यूल तेज़ मूव करते हैं तो हवा गर्म हो जाती है, गर्म हवा ऊपर को उठती है और उसकी जगह ठंडी हवा ले लेती है और
जिस वक्त हवा ऊपर को उठेगी, ठंडी हवा इसकी जगह ले लेगी। अब क्या होगा, एयर के अंदर मोशन काज होगी। अब उस मोशन के काज होने की वजह से ये जो टरबाइंस हैं या विंड मिल्स हैं ये मूव करेंगी और इनके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट आ जाता है वाटर एनर्जी। वाटर एनर्जी किस तरह से ले सकते हैं? वाटर को स्टोर किया जाता है डैम्स के अंदर। यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर वाटर स्टोर है और फिर यहाँ पे स्पिलवे बनाया जाता है। वाटर जब ऊंची जगह से नीचे गिरता है तो प्रेशर के साथ गिरता है और प्रेशर के साथ जब गिरेगा तो यहाँ पे नीचे इसी तरह से टरबाइंस इंस्टॉल किए जाते हैं। वाटर के गिरने की वजह से वो टरबाइंस मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह वाटर एनर्जी एक और तरीके से हासिल की जा सकती है, टाइडल एनर्जी। रात को चांद की रोशनी होती है और चांद की मौजूदगी में जिस वक्त समंदर के अंदर लहरें बनती हैं, टाइड्स बनती हैं, तो टाइड्स की वजह से, उनकी लहरों की मूवमेंट की वजह से यहाँ पर भी टरबाइंस मूव करते हैं और इन टरबाइन की मूवमेंट की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आ जाता है जियोथर्मल एनर्जी। The temperature inside the earth is very high. Energy trapped inside the earth is called geothermal energy. जो अर्थ है वो हीट ले रही है और गर्म हो रही है और उसके अलावा जिस वक्त ये हीट अर्थ से बाहर आती है तो जियोथर्मल एनर्जी के तौर पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जियो मीन अर्थ एंड थर्मल मीन हीट। This energy is released when volcanoes and hot springs bring inside material टू द सरफेस। ज़मीन के अंदर जो हीट मौजूद थी उसे हॉट स्प्रिंग, गर्म चश्मे बाहर ले आएंगे और इनके अंदर क्या होता है, गर्म पानी मौजूद होता है। उसके अलावा वोल्केनोज हैं, आतिशफ़शां हैं, वो भी हीट को बाहर ले आती है। इन सम कंट्रीज दिस एनर्जी इज़ यूज्ड इन जियोथर्मल पावर स्टेशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। दुनिया कुछ मुल्कों में जियोथर्मल एनर्जी बनाई जाती है। जियोथर्मल पावर स्टेशंस होते हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ये देख सकते हैं हॉट स्प्रिंग है कि जो गर्म यहाँ पे पानी मौजूद है, किसी वजह से जो ज़मीन के अंदर हीट थी अब वो हीट जैसे बाहर निकली है, उस जगह पे पानी मौजूद है तो यहाँ पर क्या स्प्रिंग्स हॉट होंगे। अच्छा, एक और तरीके से भी गर्मी बाहर आती है ज़मीन की। वीक पॉइंट जो होता है वहाँ से गर्मी तमाम बाहर आ जाएगी, आग की फॉर्म में होती है, हीट है और इसे वोल्केनो कहते हैं। इसके ज़रिए भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है एनर्जी ट्रांसफ़र इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर जो एनर्जी है किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। देखेंगे जैसे सूरज के पास एनर्जी है वो जिस वक्त ज़मीन के पास पहुंचेगी, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, तो विंड मिल्स मूव करेंगी और इन विंड मिल के मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। सनलाइट जिस वक्त सोलर पैनल्स पे आएगी और सोलर पैनल से चेंज कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी में, और इलेक्ट्रिसिटी फिर यूज़ होती है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। घरों में यूज़ हो रही है, लाइट के लिए यूज़ हो रही है, फैंस इससे चल रहे हैं, फ्रिज है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, सर ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, तो ये तमाम किस्से मिल। अब ये एनर्जी ट्रांसफ़र है ना, सूरज के पास एनर्जी थी वो वहाँ से आके सोलर पैनल के पास जब मौजूद पहुँची तो सोलर पैनल ने उसे चेंज कर दिया इलेक्ट्रिसिटी में। अच्छा, उसके अलावा एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। सूरज की रोशनी की मदद से प्लांट्स अपनी खुराक तैयार करते हैं। प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर मीन बनाने वाले हैं खुराक को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए। फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू मैन्युफैक्चर। लाइट की मौजूदगी में खुराक बनाएंगे और सूरज के पास जो एनर्जी मौजूद है उसे प्लांट्स चेंज कर देंगे केमिकल एनर्जी में। अब यही प्लांट अगर खाते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई, बैक्टीरिया और वर्म्स, प्लांट्स है ना, प्लांट्स तमाम चीज़ों को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये जो डिकम्पोजर्स हैं, प्लांट कोई है उसकी डेथ हो गई है, अब प्लांट जिस वक्त देखें डेथ हो गई है मींस कि वो कट गया है,
वो वैसे ही नहीं पड़ा रहता, गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाता है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। डिकम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं फंजाई, बैक्टीरिया और वर्म्स, और इसकी वजह से जिस वक्त वो खुराक ले रहे हैं, ये खुद जिंदा हैं, तो इनकी बॉडी से भी हीट निकलेगी और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इन्हीं प्लांट्स को अगर कंज्यूमर्स एनिमल्स खा रहे हैं, तो एनिमल्स क्या करेंगे, जिस वक्त ये प्लांट्स को खाएंगे, प्लांट्स के अंदर केमिकल एनर्जी थी, तो इनकी बॉडी के अंदर ये एनर्जी चेंज हो जाएगी हीट एनर्जी में। और एनिमल्स भी जिस वक्त मर जाते हैं तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्लांट्स या तो एनिमल्स खाएंगे और एनिमल्स के मरने के बाद फंजाई, बैक्टीरिया, वर्म्स इन्हें डिकम्पोज करके दोबारा से हीट दे देंगे। और ये भी हो सकता है कि प्लांट्स डायरेक्ट जिस वक्त ख़त्म हो जाए, इनकी डेथ हो जाए, तो भी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हमारी एनवायरनमेंट के अंदर।